नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन में मैंने ये नहीं लिखा है कि ये कौन सा ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो एक यूज़र ने ही हमसे जो है अपने कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछा है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये उन्होंने कमेंट किया था ना, कोई गेमिंग एरिया के हैं जिनका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ सॉल्व दिस, और ये क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा कर लिया है जिससे कि आपको दिखे। तो यहाँ पे मैं पूरी हेल्प करूँगा जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, या औरों को भी हेल्प मिलेगी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। साफ साफ देखिए इसमें क्या हो रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे हैं कि आ 6 पोल लैप वाउंड डीसी शंट मोटर। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये डीसी शंट मोटर है और 6 पोल है, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। P की वैल्यू 6, लैप वाउंड है तो लैप वाउंड का मतलब होता है A बराबर आपका P, और A बराबर P का मतलब हो गया, ऑब्वियसली बात है P की वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा 6। फिर आगे कह रहे हैं डीसी शंट मोटर है, हैज़ 250 आर्मेचर कंडक्टर्स। तो आर्मेचर कंडक्टर्स को जो है वो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Z इज इक्वल टू कितना है 250। फिर आगे कह रहे हैं अ फ्लक्स पर पोल इज 0.05 वेबर पर पोल, यानी कि फाई की वैल्यू है 0.04 वेबर एंड रन्स एट 1200 आरपीएम, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 1200 आरपीएम है। तो ये इतना डेटा दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है ना, द आर्मेचर एंड द फील्ड रेजिस्टेंसेस आर 1 ओम एंड 220 ओम रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपका आर ए की वैल्यू है वो कितनी है 1 ओम है, और आर एस एच यानी कि रेजिस्टेंस शंट का वो कितना है 220 ओम, और कह रहा है इट इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, यानी कि जो इनपुट दिया जा रहा है वो कितना है 220 वोल्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है और कहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका आर्मेचर है, ये दोनों आपके क्या हैं ब्रशेस हैं, और मोटर हमारा शंट है तो ये पैरेलल में आपका वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ पर जो भी सप्लाई दी जा रही है उसी को क्या कहते हैं V कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है 220 वोल्ट ना। ये V की वैल्यू कितनी हो गई 220 वोल्ट। फिर यहाँ पर जो अंदर करंट जाएगी उसी को कहते हैं लोड करंट या सप्लाई करंट भी कहा जा सकता है, जो कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट में पूछा गया है। फिर यहाँ पे जो शंट फील्ड में जो करंट जाती है उसको कहते हैं ISH, यानी कि शंट फील्ड की करंट। उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कहते हैं RSH, यानी कि इस शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 220 ओम। फिर आगे आर्मेचर में जो करंट फ्लो करती है उसको कहते हैं IA, आर्मेचर करंट। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको कहते हैं RA, जो कि क्वेश्चन में दिया है 1 ओम। और यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होता है उसको कहते हैं बैक EMF, दैट इज EB, जो कि पहला ही क्वेश्चन पूछा गया ना, इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर। तो ये चीज़ें मैं इसलिए सब बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है और हमको क्या एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहा है कि EMF इन द रोटर। तो रोटर में जो भी EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो EMF कितना इंड्यूस होता है दैट इज EB, और EB का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूले अगर मैं यहाँ किनारे लिख के दिखाऊं तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। मैं यहीं लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है, EB इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है P पाई ZN अपॉन 60A, और एक फॉर्मूला जो वोल्टेज इक्वेशन से हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं EB इज इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। ये एक फार्मूला होता है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करें, जो डेटा अवेलेबल होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर कोई सोचे कि ये वाला छोटा सा दिख रहा है इसको देखें, तो RA अवेलेबल है, V अवेलेबल है, लेकिन IA नहीं है, तो हमको IA निकालना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर हम इसको देखें,
EB ये वाला जो फॉर्मूला, उसमें देखिए तो P भी अवेलेबल है, phi भी अवेलेबल है, Z भी अवेलेबल है, N भी अवेलेबल है और A भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? EB वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस बैक EMF और जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इंड्यूस्ड EMF इन रोटर, ये भी लिख सकते हैं हम। तो बैक EMF इज इक्वल टू क्या होता है? P phi ZN अपॉन 60A और P की वैल्यू है 6 इंटू फाई कितना है? फाई आपका दिया हुआ है 0.04 इंटू जेड कितना है? 250 इंटू एन कितना है? 1200 डिवाइडेड बाई 60 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर है? P और P की वैल्यू किसके बराबर है? 6। तो हम यहाँ पर रख देंगे 6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें EB की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमें EB की वैल्यू मिली है 200 वोल्ट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है, जो कि यहाँ पे पूछा गया था कितना EMF इंड्यूस होगा। अब आगे पूछा गया आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट के लिए यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, IA निकालना है। तो IA इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम यहाँ पे KCL लगाएंगे तो IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH होगा। तो यानी कि IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल करंट IL माइनस ISH। तो हम फॉर्मूला जो है क्या लिखेंगे? आर्मेचर करंट IA इज इक्वल टू IL माइनस ISH। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हम IL की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी मदद से ISH और IA की वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो IL निकालना है अगर है हमको, तो डेफिनेटली हमको यहाँ का लोड पता होना चाहिए तो निकलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो IL निकालना है तो हमें IA भी चाहिए और ISH भी चाहिए, लेकिन हमको तो सबसे पहले क्या निकालना है? IA ही निकालना है। सप्लाई करंट तो हमको निकालना है, IL तो निकालना है ना। ये आर्मेचर करंट है IA, ये हमारा क्या है? IL। तो इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं इसमें ना, क्योंकि ISH तो हमको मिल जाएगा V अपॉन RSH, लेकिन IL नहीं पता है, IA भी नहीं पता है। तो अब हम कुछ और सोचेंगे। तो कैसे सोच सकते हैं? देखिए ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, EB इज इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। अब इसमें देखें तो यहाँ से अगर हम IA की वैल्यू लिखें तो हमें IA की वैल्यू क्या मिलेगी? IA की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो होगा IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपॉन RA। यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। तो यहाँ से IA की वैल्यू हमको मिल जाएगी बड़े आराम से, और एक बार IA निकल आया तो हम IL भी निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा? V। तो V की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो आप यहाँ लिखेंगे 220 माइनस EB की वैल्यू आपने निकाली ही है 200 डिवाइडेड बाई RA। तो RA की वैल्यू 1 ओम है, तो आप यहाँ पे रख देंगे 1। तो ये कितना आ जाएगा? अगर आप देखें सॉल्व करके तो ये आ जाएगा 20 एम्पियर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा IA की वैल्यू। तो एक बार IA निकल आया, अब हम यहाँ से ISH निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो भी हमारा सॉल्व हो गया, आर्मेचर करंट। अब सप्लाई करंट यानी कि टोटल करंट। तो टोटल करंट अगर हम देखें तो यहाँ से IL इज इक्वल टू क्या होगा? IA प्लस ISH। और IA की वैल्यू कितनी है आपकी? 20 है। और ISH क्या होगा? ISH का मतलब यहाँ की करंट, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज है 220 क्योंकि पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका? 220 है। तो कितना आ जाएगा आपका? 220 डिवाइडेड बाई 220 यानी कि 21 एम्पियर। तो इस तरीके से IL की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी कितना? 21 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हमारा ये थर्ड पॉइंट भी निकल आया। अब आते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड पे। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये टॉर्क इक्वेशन में इसका डेरिवेशन कराया हुआ है, उसका मैं बताए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं, उसकी भी सेपरेट लिस्ट है, उसमें भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो वहाँ जो टॉर्क डेवलप का फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो होता है, जो कि आप देखिए तो आपको कौन से पॉइंट में पूछा गया है, ये आपको पूछा गया 5th पॉइंट में। तो ये होगा आपका EB इंटू IA। ये वही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा EB इंटू IA। तो देखिए आप ध्यान से, तो EB की वैल्यू आपने अभी निकाली थी कितनी? 200, और IA की वैल्यू निकाली है 20। तो यहाँ पे रख दीजिए 200 इंटू 20।
तो इस तरीके से मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आपको मिल जाएगा 4000 वाट। तो ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गया। अब इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, टॉर्क डेवलप्ड। तो टॉर्क डेवलप्ड का भी फॉर्मूला डेराइव है, आप चाहें तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो टॉर्क डेवलप्ड का जो फॉर्मूला होता है 60 EB इंटू आई ए अपॉन 2 पाई इंटू एन, जहाँ पर EB इंटू आई ए तो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, एन हमारी स्पीड है, तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू EB इंटू आई ए अभी कैलकुलेट किया है वो कितना आया है 4000 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू एन। अगर आप एन की बात करें तो आप देखिए तो एन दिया हुआ है क्वेश्चन में 1200 RPM, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 1200 RPM रख देंगे। तो जब हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 31.83 न्यूटन मीटर। बस ये टॉर्क डेवलप्ड आपको मिल जाएगा। तो देखना कितना सिंपल है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको यहाँ पे परेशान होना है, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। बस आप धैर्य से रखेंगे, काम करेंगे और धैर्य रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो आशा करते हैं कि जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है अगर वो उनको दिखता है तो उनको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो डेफिनेटली जो है उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। और आप लोगों को भी अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आपको स्पेशली बीटेक फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उससे संबंधित है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।